इस अनुग्रहित सुबह में परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं और आइए पढ़ते हैं पहले थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय का 12 और 13 वचन। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। इन अनुग्रहित वचनों के आधार पर प्रेम से दूसरों के लिए सोचें। इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए आइए हम परमेश्वर की शरण में आए। प्रेम से दूसरों के लिए सोचें। इसका अर्थ यह है कि उनकी जरूरतें उनके बिना बताए हम जान जाएं। बिना मजबूरी के उनकी जरूरत और अवस्था जानकर परमेश्वर के नाम में जितना हो सके उनके लिए काम करें, मदद करें, उन्हें सहारा दें। वे मानसिक बल देने वाले हो सकते हैं, सांपत्तिक मदद करने वाले हो सकते हैं, अच्छी सलाह देने वाले हो सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, प्रेम से दूसरों के लिए सोचें। उत्पत्ति 18 अध्याय के 1 से 10 वचनों में परमेश्वर का दास अब्राहम के द्वारा अपने तंबू के द्वार पर आए अपरिचितों का अतिथि सत्कार करना प्रेम से दूसरों के लिए सोचने का सबसे अच्छा एक अनुग्रहित उदाहरण है। उनसे भेंट करने के लिए अब्राहम तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर उसने दंडवत किया और हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह हो या तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना, मैं थोड़ा सा जल लाता हूं। ऐसा कहकर अब्राहम उन्हें वृक्ष के नीचे बैठाता है। 5वें वचन में उनकी जरूरतों को जानकर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। ऐसा कहकर झटपट अपने तंबू में जाकर अपनी पत्नी सारा को सारी बातें बताकर एक टुकड़ा रोटी लाने के स्थान पर 3 सआ मैदा, जो कि लगभग 10 किलो के बराबर होता है, उनकी रोटियां बनाकर अपने जानवरों के झुंड में जाकर सबसे अच्छा पशु पकाकर एक श्रेष्ठ भोजन उन्हें परोसता है। आज के समय का दुर्भाग्य यह है कि कोई भी दूसरों की जरूरतों के बारे में जानना ही नहीं चाहता। अगर जान भी जाए तो उनके प्रति मदद का भाव नहीं होता। मदद का भाव हो तब भी उसके अनुसार काम करने के लिए उनके मनों में प्रेम नहीं होता। प्रेम से आने वाले विचार केवल शब्दों में ही सिमटे ना रहकर जितना उनसे हो सकता है उतना उपाय ढूंढने के लिए वे काम करने वाले बनेंगे। अब्राहम के द्वार पर आए तीनों अपरिचितों से अब्राहम के प्रेम से बर्ताव करने के कारण अगले साल परमेश्वर के वायदे की पूर्ति के रूप में अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने एक संतान दान दी। इसलिए प्रियो, हम प्रेम से दूसरों के लिए सोचें और यह परमेश्वर के हमारे लिए वायदों की पूर्ति होने के लिए एक अवसर होने पाए, उसका कारण होने पाए। आप सभी का दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की। आमीन।